मुंबईतील ट्रिपल तलाक प्रकरणातील आरोपीवर डोंबिवलीत गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। आरोपी आरिफ विरोधात डोंबिवलीतही गुन्हा दाखल करण्यात येतोय। आरिफ शेख विरोधात मानपाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झालेला आहे। लोकशाही मराठीच्या पाठपुराव्यानंतर पोलिसांनी ही कारवाई केली आहे। आढावा घेतलाय आमचे प्रतिनिधी अशोक कांबळे यांनी। ट्रिपल तलाक याच्यावरती सरकारने कठोर असा कायदा केलाय आणि ह्या कायद्याचं या समाजाकडून स्वागत करण्यात आलेलं आहे। तरी सुद्धा त्या समाजाकडून अशा गोष्टी पुन्हा पुन्हा घडतायत। आपल्या बरोबर तसंच एक कुटुंब आहे, आपण आता त्यांच्याकडून जाणून घेऊया की आपल्या बरोबर काय प्रकार झालेला आहे। मेरी बेटी की शादी हुई थी 2021 में और 1 महीने के बाद वो लोग ने उसको टॉर्चर करने लगे। उसकी शादी हुई तो तभी बहुत अच्छा था, सब चल रहा था। तो थोड़ी देर में और थोड़े दिन के बाद वो लोग ने दहेज की मांग चालू कर दी कि गाड़ी दो, मेरे बेटे को जाने के लिए काम पे ये होता है वो होता है, तो गाड़ी का मांग करने लगे। तो हम लोग ने मना कर दिया कि हम लोग अभी कुछ नहीं दे सकते, अभी हम लोग की हालत ठीक नहीं है, जब होएगा तो हम लोग दे देंगे। तो ऐसे ही करते करते मेरी बेटी को टॉर्चर करने लगे। जब मेरी बेटी प्रेग्नेंट हुई तो और टॉर्चर करने लगे उसको। उसको प्रेगनेंसी में इतना मारा है मेरे उसके हस्बैंड ने, उसको मतलब घर से निकाल दिया है। उसने फ़ोन पे उसको तलाक दे दिया और मेरे को घर पे आके रोने लगी, अम्मी उसने मेरे को फ़ोन पे तलाक दे दिया, मैं क्या करूँ? तो हम लोग बोले ये तलाक को हम लोग नहीं मानते। तो बोले जो करने का है कर लो, मैंने तो शादी कर ली है, अभी तुम लोग को जो करने का है कर लो, किधर जाने का है उधर जाओ, ऐसा बोला। अभी दिसंबर की 11 तारीख को हम लोग ने उसका एफआईआर करा है, फिर भी सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही, ना उसको गिरफ्तार कर रही है। हमको समझ में नहीं आता है पुलिस ने उससे पैसे खाए हैं या पुलिस वाले वो लोग से डरते हैं। मानपाडा पोलीस स्टेशनला कंप्लेंट देखील दाखल केलेली आहे, परंतु अजूनपर्यंत काही याच्यामध्ये पाऊल उचलले गेलेले नाहीये। म्हणून ते कुटुंब त्रस्त आहे आणि ते कुटुंब वारंवार पोलिसांकडे येत आहे आम्हाला न्याय द्या म्हणून, पण या मानपाडा पोलीस स्टेशनकडून त्यांना न्याय दिला जात नाहीये। अशोक कांबळे, लोकशाही कल्याण। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।